जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विजय काकड़े है। मैं राज्य आपत्ति प्रतिसाद दल से बिलोंग करता हूँ। आज एक नया टॉपिक आपके सामने लाने जा रहे हैं जिसका नाम है फायर। डिजास्टर रिलेटेड हम अलग अलग वीडियोस की श्रृंखला यहाँ पर बनाई है जिसमें अलग अलग वीडियोस आपके सामने आते रहे। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी का नाम है फायर। ये एक्चुअल में ये फायर होता क्या है, वो किस तरह से लगती है और उसे बुझाने के क्या क्या प्रोसीजर है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज फायर। फायर होता क्या। देखिए, फायर एक केमिकल प्रोसेस है जो तीन चीजों से बनता है। वो तीन चीजें जब तक नहीं है तब तक वहां पर आग नहीं लगेगी। इसे कहा जाता है फायर ट्रायंगल, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अगर आप इस फायर ट्रायंगल को अगर आप समझ गए तो आपको मेथड भी पता चल जाएगी कि इसको बुझाना कैसा है। देखिए, एक छोटा सा तिनका पूरी आग भड़का सकता है, पूरे जंगल तबाह कर सकता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। हमारे मंत्रालय में भी इसी तरह की आग लग गई थी जिसकी वजह से काफी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन भी वहां पर लॉस्ट हो गया था। तो ये फायर जो है काफी हानिकारक है, काफी भयावह है। लेकिन अगर हम प्रिपेयर है, अगर हम अलर्ट है तो उस पर काबू निश्चित तौर पर पाया जा सकता है। और उसके लिए हम जानेंगे कि फायर ट्रायंगल होता क्या है। तो फायर ट्रायंगल हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से बनता है। सर, फायर ट्रायंगल देखिए, व्हाट इज द फायर? द रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्यूल इन्वॉल्विंग हीट, पार्टिकुलेट गैसेस एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग रेडिएशन। देखिए सर, ये है फायर का ट्रायंगल। आपको यहाँ दिखाई होगा कि इस तरह का एक ट्रायंगल यहाँ पर शेप में बनाया गया है जिसमें तीन अलग अलग तरह के जो है कंपार्टमेंट, इसमें ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। जब तक ये तीन चीजें नहीं मिलेगी तब तक वहां पर आग नहीं लगेगी। इसमें से कोई भी एक चीज अगर वहां पर कम है तो वहां पर आग लगने की संभावना 0% हो जाती है। अगर मैं कहूं कि कहीं आग लगी है तो आपको कभी रियलाइज हुआ होगा कि जहां पर भी आग लगती है वहां पर सबसे ज्यादा हीट होती है, वहां पर काफी ज्यादा गर्मी महसूस होती है। अगर वो गर्मी वहां पर नहीं है इसका मतलब वहां पर आग नहीं लगेगी। अगर जलने वाला मटेरियल वहां पर नहीं है, जो भी जलता है लाइक वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है, जो भी जलने वाला मटेरियल है वो वहां पर अवेलेबल नहीं है तो वहां पर आग नहीं लगेगी। और ऑक्सीजन जो हवा है, जब तक फायर हवा के संपर्क में आते रहेगी वो और भी ज्यादा जलेगी और वो बढ़ेगी। तो ये जो ट्रायंगल जब बनेगा इसे कहते हैं एक केमिकल प्रोसेस जिसी को नाम दिया गया है फायर। और ये होता है फायर का ट्रायंगल। इससे अभी हमें इसे कट करना है क्योंकि हमें फायर को बुझाना है। तो हम इस ट्रायंगल को, इसमें से तीन चीजों में से कोई भी एक चीज भी अगर हम कट कर देते हैं तो वो आग वहीं पर बुझ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो हीट पैदा हो रही है वो हीट हमने निकाल दी। तो आप कहोगे कि सर ये हीट निकलेगी कैसे? तो दोस्तों, हीट निकलेगी पानी से। जो भी कूलिंग है वो उस पर डाल दो। अगर आग लग रही है, मैंने वहां पर एक बकेट पानी भी डाल दिया तो वहां पर जो हीट थी वो सडनली क्या हो जाएगी? निकल जाएगी, क्योंकि उस फायर पे जो है पानी गिर चुका है। तो हीट निकल गई तो आग बुझ जाएगी। उसी तरह से हर एक ट्रायंगल को कट करने की एक मेथड है। जैसे हमने पानी डाला, उस मेथड को कहा जाता है कूलिंग मेथड। लेकिन अभी हमने पानी नहीं डाला, हमने जो जलने वाला है, जो कंबस्टेबल मटेरियल है, जो जल रहा था, फॉर एग्जाम्पल वहां पर लकड़ी जल रही थी तो वो जलने वाली लकड़ी को हमने वहां से निकाल दी। कंबस्टेबल मटेरियल जो जल रहा था उसे हमने निकाल दिया। अभी वो फायर को, उस आग को खाने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं है। अगर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो वो भूख से मर जाएगी। उसे कहा जाता है स्टारवेशन। स्टारवेशन मेथड यानी कंबस्टेबल मटेरियल, जो जलने वाली चीज है उसे वहां से बाहर निकालो। अब जलने के लिए ही कुछ नहीं बचेगा तो आग जलेगी क्या सर? नहीं जलेगी दोस्तों। इसी तरह से वहां पर आग बुझ जाएगी। सेकंड मेथड। तीसरी मेथड, हमें उस आग को लगने वाली हवा को एक बैरियर पैदा करना है कि वो उस डायरेक्टली उस फायर तक ना जाए, जिसके लिए हम अलग अलग चीजों का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें आता है एक डीसीपी पाउडर भी आता है, रेत हो गई या मिट्टी हो गई जो हमें आसानी से अवेलेबल है, कहीं पर भी मिल जाएगी। ये चीजें भी हम उस पर फायर पर डाल सकते हैं जिस वजह से वो आग के साथ जो हवा का संपर्क हो रहा था वो कट हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। तीन जरूरी चीजें हैं आग को जलने के लिए, साथ ही साथ तीन अलग अलग मेथड्स है आग को बुझाने के लिए। जैसे हमने उस आग पर रेती या मिट्टी डाल दी, उसे कहते हैं स्मूदरिंग मेथड, मतलब फायर का आग का गला घोट दो। उसका गला घोटने से वो मर जाएगी। दूसरी बात, जो जलने वाली चीज है उसे वहां से बाहर कर दीजिए, उसे कहते हैं स्टारवेशन मेथड। और तीसरी जो मैंने पहले कहा था कूलिंग मेथड, आग पर हमें पानी डालना है। तो इस तरह से ये जो फायर ट्रायंगल बनता है ना, इसी तरह से काम होता है और इसी तरह से इसका वर्क किया जाता है। अभी देखेंगे नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इग्निशन। एक चिंगारी ही आग को भड़काती है, हर बार वही होता है। डायरेक्टली एकदम बड़ी आग काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज में लगती है, लेकिन अगर हम ऑफिशियल वर्किंग की बात करें या डे टू डे लाइफ में जो भी आग लगेगी
उसमें क्या होता है, छोटी सी एक चिंगारी है जो पूरी तरह से आग को भड़का देती है। तो वो चिंगारी के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, स्मोकिंग, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, हीटर्स, प्रोसेस मशीनरीज, कॉन्ट्रैक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट। देखिए, पिक्चर से हम ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। हर पिक्चर एक अपनी स्टोरी बयां करता है। देखिए, ये जो मैन है, जो ये आदमी है, ये किस तरह से वर्क कर रहा है, उसके पास एक फायर से रिलेटेड इक्विपमेंट है जिस वजह से भी आग लग सकती है। सेकंड थिंग, देखिए हीटर्स, गर्मी ज्यादा पैदा करता है जिस वजह से एक छोटी सी चिंगारी वहां निकलेगी और जो जल्दी जलने वाली चीजें है वो आग पकड़ लेगी। उसी तरह से देखिए, शॉर्ट सर्किट्स और स्मोकिंग, ये सभी चीजें जो बेहद घातक है फायर के लिए, काफी ज्यादा सपोर्टिव है फायर के लिए, जिससे इंसान को काफी मात्रा में धोखा पैदा हो सकता है। तो आपको हमेशा अलर्ट और अवेयर रहना है। किसके लिए? फायर के लिए, कि वो कभी भी कहीं भी किसी भी क्षण लग सकती है और अगर उसे जल्द से जल्द काबू नहीं पाया गया तो जो होने वाली हानि है ना दोस्तों, वो काफी बड़ी हो सकती है। इसीलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना है। अभी देखेंगे नेक्स्ट, फ्यूल्स। देखिए, आपको पता है गैस काफी जल्दी आग पकड़ती है, उसी तरह से लिक्विड फॉर्म में जो भी है फ्यूल्स है वो भी काफी जल्दी आग पकड़ता है। लाइक हमारा जो डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, या फिर हमारे घर का जो है एलपीजी, जो डोमेस्टिक हम हर घर में होता है एलपीजी का गैस, वो भी काफी जल्दी वहां पे उसके जो वेपर्स है उड़ते रहते हैं हवा में, और छोटी सी चिंगारी भी अगर मिल गई तो सडनली वहां पे एक बहुत बड़ा फायर पैदा हो सकता है। नेक्स्ट सर, पेपर एंड बॉक्सेस, इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, पेपर या फिर प्लास्टिक, इनका फायर पॉइंट जो होता है ना दोस्तों, वो काफी कम होता है। मतलब आप छोटी सी माचिस की तीली से भी उन्हें जला सकते हो क्योंकि उनका फायर पॉइंट कम है। तो ये ऐसी चीजें, इन्हें हमेशा फायर से दूर रखना चाहिए। पैकेजिंग, पॉलिस्टर, बीड, सीटीसी। नेक्स्ट, प्लास्टिक, सॉल्वेंट, सॉफ्ट फर्निशिंग। देखिए, फोम हो गया, सॉफ्ट फर्निशिंग में जो भी मटेरियल आता है, या सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, हम अपने घर में जो हीट इस्तेमाल करते हैं, लाल हीट, काला हीट, या फिर रूम स्प्रे, इन सभी में भी सॉल्वेंट होता है। जैसे वो थोड़ा सा भी आग के संपर्क में आ जाएगा ना, तो वहां पर बड़ी आग पैदा हो सकती है जो आपके पूरे घर को जला सकती है। तो हमेशा अलर्ट रहिए इन सभी चीजों को इस्तेमाल करते हुए। हमेशा ये बात ध्यान में रखकर चलिए कि आग कभी भी और कहीं भी लग सकती है। सो नेक्स्ट, फर्नीचर्स, वेस्ट मटेरियल जो भी है, जो भी गिरा हुआ कहीं पर कचरा हुआ है, अगर आग के संपर्क में आ गया और वहां पर हवा भी चल रही है तो एक चिंगारी आगे चलकर भी कहीं लग गई तो वो जो फायर का डेब्रिस था वो बड़ी फायर में वहां पे कन्वर्ट हो सकता है। इफ यू डिस्कवर द फायर, अगर आपको फायर कहीं दिख गई तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपका पहला एक्शन वहां पर क्या होना चाहिए? जब जहां पर भी फायर लगी है तो वो देखेंगे कि हमें सबसे पहले का क्या करना है। जैसे आपको पता है, हर हमारे वीडियो में हम एक बात बताते हैं कि आपको सबसे पहले ईएमएस को कॉल करना है। यहाँ पर हमें फायर वार्डन को कॉल करना है, फायर टेंडर को कॉल करना है, जिसका नंबर होता है 101। फिर एक बार दोहराऊंगा, कॉल फायर इमरजेंसी सिस्टम, जिसका नंबर है 101। रेज द अलार्म, अगर आप कॉम्प्लेक्स में रहते हो, बड़ी सी बिल्डिंग में रहते हो, आपने आग देख ली, वहां पर हर बिल्डिंग में, हर जगह पर, हर फ्लोर पे एक फायर अलार्म सिस्टम होता है, आपको उसे रेज करना है। Fight the fire if your company you are considered to safe to do. Generally only your faculty is escape. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको आपके बिल्डिंग में कहीं आग दिख रही है तो जो escape रूट्स है, जैसे कि हमें जाना है, आप नॉर्मली लिफ्ट का इस्तेमाल करोगे, लेकिन फायर की कंडीशन में बिल्कुल भी लिफ्ट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आपको हमेशा स्टेप से ही जाना है। ये हमेशा कीप इन माइंड ऑलवेज। आपको हमेशा जब भी फायर कहीं हो रहा है, वहाँ पे स्मोकिंग का कंडीशन पैदा हो गया, आपको लिफ्ट को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आपको पहले इस्तेमाल करना है वहाँ पे जो स्टेप्स है, उसी के इस्तेमाल से हमें नीचे जाना है। आपको बिल्डिंग के ऊपर जाने का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचना है। ये आपका इंटेंशन होना चाहिए फायर कंडीशन में। इवैक्यूएट द नॉर्मल लाइफ प्रोसीजर, जो भी फायर की नॉर्मल प्रोसीजर है वो करो। पहले ईएमएस को कॉल करो, फायर इमरजेंसी को कॉल करो, अपने आप को सुरक्षित करो, अपने परिवार को सुरक्षित करो। ऊपर की ओर मत जाओ, नीचे आना है, वो भी स्टेप से आना है। इन्फॉर्म द फायर वार्डन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो भी वहां पर रिस्पॉन्सिबल है फायर के लिए, जो भी जिम्मेदार अथॉरिटी है, उन्हें आपको सर्वप्रथम सबसे पहले वहां पर कॉल करना है। फायर के अलग अलग साइंस है, वो हम यहाँ देखेंगे कि हर बिल्डिंग में आपको जल्द से जल्द समझ में आना चाहिए कि यार ये फायर का सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो उसके साइंस क्या क्या होते हैं वो पिक्चर द्वारा हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, फायर एक्शन इस तरह का एक मोड लिखा हुआ होता है,
ये सब बोर्ड्स बिल्डिंग में, कॉम्प्लेक्स में, लिफ्ट के पास, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह पर इस तरह के साइंस अवेलेबल होते हैं जो आसानी से दिखाई भी दे। देखिए फायर कॉल पॉइंट, आपको इस तरह की जो बटन दिखती है उसे सिर्फ प्रेस करना है और वहां पर अलार्म रेस हो जाएगा कि भाई यहाँ पर कहीं तो भी आग लगी हुई है। फायर एग्जिट देखिए दिखाया, लिफ्ट के बारे में नहीं है, जहां से इमरजेंसी है उसी के साइड में कहीं पर डोर दिया होगा, जहां से नीचे स्टेप्स लगी होगी, आपको वो फायर एग्जिट को खोलना है और फिर नीचे जाने की कोशिश करना है। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर का फर्स्ट एड इसे कहा जाता है। हम अगले वीडियो में इसे देखेंगे कि इसके टाइप्स कितने हैं, फायर का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है और इस फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। विद प्रैक्टिकल इसे देखेंगे कि किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल फायर में किया जाता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसी फायर एक्सटिंग्विशर को फायर का फर्स्ट एड कहा जाता है। अगर ये है तो उस छोटी सी आग को बुझाया जाएगा, अगर ये नहीं है तो वो छोटी सी आग कब अपना विकराल रूप धारण करेगी और पूरी तरह तबाही मचा देंगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो थैंक्स, आपने दोस्तों यहाँ तक ये जाना कि फायर ट्रायंगल क्या होता है, उसकी अलग अलग मेथड्स क्या है कि किस तरह से फायर को वहाँ पे बुझाया जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। इन फ्यूचर पर्पस के लिए आप इसे सेव कर रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, कीप अलर्ट, जय हिंद।